बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਪਾਕ ਬਫਲੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਜ਼ਹਰ ਜੱਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੱਤੋਕੀ ਵਿੱਚ ਬਫਲੋ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਚਾਰਾ ਜਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਾ ਜਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚਾਰਾ ਵਾਫਰ ਰਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਾ ਤਖੀਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ बाकी गलबात भी करनी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर महमूद एजाज गोरसी है। मैं एज ए चीफ रिसर्च ऑफिसर बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट पतोकी में फ़राइज़ मनसूबी सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं मीडिया टीम को अपने फार्म पर खुशामदीद कहता हूँ। तो ये 2005 में कायम होने वाला अदारा है। ये दुनिया में वर्ल्ड वाइड इसकी रिकग्निशन है। हम लोग बफलो के ऊपर काम कर रहे हैं। हम इसकी नस्ल को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा आज का टॉपिक जिस पे मुझे बोलने के लिए कहा गया है, ये सदाबहार चारा जात के बारे में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नए चारा जात इंट्रोड्यूस करवाए हैं। उसकी प्रोपोगेशन के लिए हम स्टेम्प दे रहे हैं ज़मींदारों को। और ये चारे की कुछ महीने ऐसे आते हैं जिसमें चारे की कमी हो जाती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जानवर पाल हजरात के पास वाफर मकदार में चारा पूरा साल मौजूद रहे। इसमें मुबासा ग्रास है, किंग ग्रास है, बीएन हाइब्रिड नेपियर है जो सबसे ज़्यादा, उसमें तकरीबन 13 प्रोटीन है। तो ये चारा इसकी स्टेम्स वगैरह हम फ्री ऑफ कास्ट ज़मींदारों को देते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। तो मैं तो ज़मींदार भाइयों से गुजारिश करूँगा कि वो चारा की कमी को पूरा करने के लिए हमारे बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट में रब्ता करें और एग्रीकल्चर सेक्शन में सैयद करामत अब्बास शाह साहब, जो कि मेरे पास एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, वो इनकी तफसील आपको बताएंगे। तारफ़ करा दो। मेरा नाम सैयद करामत अब्बास है जी। मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ और महकमा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में मुझे 15 साल हो गए हैं कि मैं इस डिपार्टमेंट की खिदमत कर रहा हूँ। और अरसा 2 साल से मैं बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज ए एग्रीकल्चर ऑफिसर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। हमने मुख्तलिफ़ किस्म के चारा जात इधर काश्त किए हुए हैं और आबादी के पेश नज़र, बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र हमें ये ज़रूरत है कि दूध की पैदावार को भी बढ़ाया जाए। और उसी की वजह से हमने वो चारा जात इधर लगाए हैं और किसानों को हम उनकी रहनुमाई भी करते हैं कि पूरा साल बग़ैर शॉर्टेज के, बग़ैर सब्ज़ चारा की किल्लत के हम ये जानवरों को सब्ज़ चारा की सप्लाई दे सकें। तो इसके बारे में मैं सबसे पहले जो आपका तारफ़ करवाऊँगा अपने सब्ज़ चारे का, वो है किंग ग्रास। ये किंग ग्रास अमेरिका का ये बेसिकली चारा है। ये अमेरिका इसका ओरिजिन है मेन, ऑस्ट्रेलिया भी है, थाईलैंड भी है। इसकी जो सही काश्त है वो मार्च से सितंबर तक की जाती है और इसके लिए जो मौजू ज़मीन है वो मैरा, भारी मैरा और चिकनी मैरा ज़मीनें हैं। ये पैदावारी सलाहियत के हिसाब से बहुत अच्छा चारा है। इसकी हाइट तकरीबन 14 से 15 फीट तक जाती है और इसका दौरानिया तकरीबन 20 साल है। यानी एक दफ़ा हम काश्त करते हैं तो 20 साल ये हमें सब्ज़ चारा की सप्लाई देता है। साल में इसकी हम तकरीबन 5 से 6 कटिंग ले सकते हैं। और जो एक कटिंग है वो हमें तकरीबन 50 टन, 50,000 किलोग्राम चारा फ़ी एकड़ हम लेते हैं एक कटिंग से, एक कटाई से। और तकरीबन अगर हम 5 से 6 कटाइयाँ लेते हैं तो हमें तकरीबन 30 टन, 30,000 किलोग्राम चारा, यानी 3 लाख किलोग्राम चारा हमें मिलता है। और इसका जो सोइंग का तरीक़ाकार ये है कि एक एकड़ में तकरीबन 5,000 कलमें लगाई जाती हैं। जो रो टू रो फासला है वो 3 फीट और प्लांट टू प्लांट जो फासला है वो भी 3 फीट लगाया जाता है। इसका सबसे जो अहम जो है मकसद लगाने का कि ये जानवरों के लिए हाज़मियत के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। 75% इसकी डाइजेस्टिबिलिटी है और इसी तरह इसमें जो प्रोटीन है वो तकरीबन 12 से 15% है और इसका जो ड्राई मैटर है वो 40% है। तो इसके जो इम्तियाज़ी खसूसियत हैं बाकी चारों के हिसाब से वो ये हैं कि इनके ऊपर जो कीड़ों मकोड़ों का अटैक नहीं है, हमला नहीं होता हशरात का। और इसके बाद इसके तवील अरसे तक हमें कटाइयाँ मिलती हैं
जानवर इसे शौक़ से पसंद करता है। इसकी कटाई करना भी आसान है और ये दूध की पैदावार भी बढ़ाता है और पूरा साल सब्ज़ चारा की किल्लत नहीं होती। इसके बाद मैं आपको अपना बाकी फील्ड भी दिखाता हूँ। उसमें हमारे पास जो पेरिनियल ग्रासेस हैं, जिन्हें हम सदाबहार घासें कहते हैं, वो भी मेरे फील्ड में लगी हुई हैं। वो उनका भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਪਰ ਮੁੰਬਾਸਾ। ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫੀਸਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ इस मालूमात अदारे देंगे। के चीफ़ रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर महमूद एजाज गोरसी साहब हैं। उनके ज़ेर साया हम ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो पेरिनियल ग्रासेस हैं, जिन्हें सदाबहार ग्रासेस कहा जाता है, वो हम लगाते हैं। इन ग्रासेस की खूबी यही है कि ये तवील अरसे के लिए उगाई जाती हैं और इनको बार बार इनकी काश्त नहीं की जाती। एक दफ़ा काश्त करने के बाद हम इनको 2-3 साल के लिए इस ग्रास को हम काट सकते हैं। इसकी अफादियत में सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि इसकी प्रोटीन तकरीबन 12 से 15% के करीब है और जो 1 एकड़ से तकरीबन हम 150 टन के करीब हम सब्ज़ चारा हासिल कर सकते हैं और 1 एकड़ में 1.25 किलो के ग्राम इसका सीड भी लगाया जाता है काश्त करने के लिए। और इसकी सबसे इम्तियाज़ी खसूसियत ये है कि इस पे कीड़ों मकोड़ों हशरात का हमला नहीं होता, जिसकी वजह से किसान भाइयों को जो ख़र्चा होता है पेस्टिसाइड का वो उनका बच जाता है और उनके थोड़े ख़र्चे पे तवील अरसे के लिए हमें सब्ज़ चारा मिलता है किसानों को। और हम जो चीफ़ रिसर्च ऑफिसर हैं उनके ज़ेर साया जो हमारे ज़िम्मेदार भाई हैं उनको हम कलमे भी देते हैं फ्री ऑफ कास्ट। पहले पाइये की बुनियाद पर ये हम सर्व करते हैं। ये पेरिनियल ग्रास है, इसका नाम बाजरा नेपियर हाइब्रिड है। ये मल्टी कट फॉडर है। मल्टी कट से मुराद इसकी 5 से 6 कटाइयाँ हम एक साल में ले सकते हैं और हर कटाई तकरीबन 40 से 50 टन उसका वज़न आता है और इस तरह तकरीबन 1 एकड़ से हम 180 से 200 टन तक इसकी पैदावार हम हासिल कर सकते हैं। इसकी सबसे अहम खूबी ये है कि जानवर इसे शौक़ से खाता है और इसे लाइक करता है जानवर। इसके दूध की पैदावार बढ़ती है और इसकी प्रोटीन तकरीबन 12 से 14% प्रोटीन है इसमें। और सबसे बड़ी जो इसकी इम्तियाज़ी खसूसियत है वो ये है कि इस पे कीड़ों मकोड़ों हशरात का हमला नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा इस फसल पे ख़र्चा कम होता है और हमें पैदावार ज़्यादा मिलती है। ये मल्टी कट फॉडर है। इसकी जो काश्त का तरीका है वो ये है कि हम इसकी कलमें लगाते हैं और 1 एकड़ में 5000 कलमें हम लगा सकते हैं और हर कलम का दूसरी कलम से फासला 3 फुट और रो टू रो भी 3 फुट होना चाहिए। ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੇ ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚਾਰਾ ਵੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਖੜੇ ਨੇ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਫਸੀਲੀ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।